दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल पर। है ना। आज का टॉपिक है वो है परसों पंजीकरण के लिए नए नियम, या ये बोल सकते हैं कि आप जन्म पंजीकरण, है ना, या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको आप जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, उसके लिए नए नियम लाया है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे का, जो अभी भी बच्चा जन्म लिया है, उसका आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या कानून बनाया गया है। क्लियर। तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये पहले चर्चा में क्यों है। आपको पता ही है, गृह मंत्रालय ने परसों पंजीकरण के लिए मॉडल नियमों, मॉडल का मतलब नए नियमों को तैयार किया है ना। और इसके कार्यान्वयन के लिए पहले राज्य सरकार से क्या मांगा है कि जानकारी मांगा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लियर है। अब ये नियम क्या है, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि नए नियम क्या है। पहला तो यही है कि माता पिता दोनों का धर्म अलग अलग निर्दिष्ट करता है। कि अगर मान लेते हैं कि अभी क्या होता है कि अगर मेल और फीमेल दोनों की शादी होती है और दोनों अलग अलग धर्म से है, मान लेते मुस्लिम है या हिंदू है ना। तो ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि अगर माता ये है तो बच्चे क्या होंगे, क्या मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे, है ना। ये चीजें यहाँ पर है। बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराते समय अब माता पिता को पिता और माता दोनों का धर्म अलग अलग बताना होगा, है ना। अगर दोनों हिंदू है तो दोनों का कॉलम में हिंदू हिंदू भरना होगा। क्लियर है। पहले जन्म रजिस्ट्रार में केवल परिवार का धर्म लिखा होता था, है ना। सिर्फ क्या है कि जनरली सब मिला के ही एक ही कॉलम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए फॉर्म में क्या होगा, जन्म रिपोर्ट में बच्चे के धर्म के साथ साथ माता पिता दोनों का धर्म अलग अलग खंड में शामिल होगा। क्लियर है। और यदि कोई आदमी क्या है कि कोई बच्चा को गोद लिया है, तो उसमें भी जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, है ना, तब भी वहां पर धर्म को शामिल करना होगा, है ना। मतलब उस पर भी लागू होता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन 2023 के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण की जानकारी राष्ट्रीय डाटाबेस में रखी जाएगी, है ना। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन 2023 क्या है। इस अधिनियम में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया है ना। यानी 1969 में आया था और उसको चेंज कब कर रहा है, 2023 में। अगर ये जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर क्या होता है, पंजीकृत किया जाना चाहिए। यानी पहले का आप नहीं बनाते हैं तो आपको क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाके इस बारे में बताना होगा कि हम इसलिए नहीं बना पाए, है ना। उसके बाद वो क्या करेगा, पंजीकृत कर देगा, रजिस्टर कर देगा। क्लियर है। जनरली आप जानते हैं कि जो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। क्लियर। अब इसका जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, यानी क्यों इस रूल को लाया है या 1969 का अधिनियम में क्यों संशोधित किया है, थोड़ा सा चेंज को समझते हैं। एक है तो आपको पता ही है कि इसको राष्ट्रीय डेटाबेस में रखा जाएगा, है ना। इस अधिनियम के अनुसार जन्म और मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखा जाएगा। कनेक्टिंग डाटा, है ना, यानी इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर, है ना। आप बता दीजिएगा, वहां से ही वो चेक कर लेगा कि आपका जन्म कब हुआ है ना, आपके माता पिता किस धर्म से हैं, सारा चीज उसमें रहेगा। मतदाता सूची में भी है वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, है ना, संपत्ति पंजीकरण, है ना, अधिसूचित किसी भी अन्य डेटा सहित विभिन्न डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। आपको बार बार मांगेगा नहीं, है ना, सिर्फ वही डेटाबेस से क्या करेगा, वो यूज कर लेगा। आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, आप बताएंगे, वहां से आपको यूज कर लेगा, है ना। जैसे नहीं होता है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, आपको क्या होता है, ट्रैफिक वाला रोकता है तो आप बोलते हैं कि ये जो कार्ड है या जो ड्राइवरी लाइसेंस है हम घर में भूल आए हैं। तब वो भूलने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्या है, आप आईडी पासवर्ड बताएंगे, आपका ड्राइवरी लाइसेंस वहां से ही चेक हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है। उसी का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जैसा कि हम बताए कि देश में सभी जन्म और मृत्यु को केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल, एक क्या है, एक वेबसाइट बनाया गया है ना, के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। और इस प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थाओं यानी विश्वविद्यालय में प्रवेश सहित विभिन्न सेवाओं के लिए, है ना, जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा, है ना। यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए
है ना, डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, चेक करना है, तो इसमें ये यूज होगा। क्लियर है। राज्यों के लिए अनिवार्य डेटा साझा करने की बाध्यता, राज्यों को केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर जन्म और मृत्यु को पंजीकृत कराना होगा, और केंद्र के तहत से काम करने वाली भारत के रजिस्टर जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त के साथ डेटा साझा करना होगा। ऑब्वियसली बात है, केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों मिलकर कार्य करेगी। इसका मेन पर्पस ये है कि ये डेटाबेस क्या है, राष्ट्रीय डेटाबेस में ये रखा जाएगा, और इससे आपको जब भी कोई जरूरत पड़ेगा आप ऑनलाइन यहाँ से देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है, जैसा कि डिजिटल लॉकर की तरह ये कार्य करेगा। क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।